नमस्कार दोस्तों। आज जो सामान्य विज्ञान है उसके दूसरी वीडियो है। जल्दी जल्दी लिखना सभी, और जो डाउट होगा मैं उसको लिख दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताता और आज भी बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी लिखो। पहला क्वेश्चन, कॉपी पेन उठाओ और लिखो। खाना पकाने कोई गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ब्यूटेन तथा प्रोपेन। दूसरा क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आंसर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें क्या होती है? प्रोटीन की धारा। कैथोड किरणें होती है प्रोटीन की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? जो समुद्र की गहराई है उसको मापने वाला यंत्र क्या है? सोनार। सोनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा आएगा इसमें ऑप्शन में क्या? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चमगादड़ों में पाया जाता है। चमगादड़ों में पाया जाता है प्रस्रव्य ध्वनि तंत्र। प्रस्रव्य ध्वनि तंत्र। ठीक है, इसको अल्ट्रासोनिक भी बोल सकते हैं। अल्ट्रासोनिक। ठीक है, चमगादड़ में क्या पाया जाता है? प्रस्रव्य ध्वनि तंत्र या अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। रतौंधी कौन सा किसको इफेक्ट करता है? आँख को। तो क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। आंसर क्या है? आँख। नेक्स्ट लिखो। नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टर्राता है क्योंकि? जो नर मेंढक है वो मादा मेंढक से अधिक टर्राता। क्यों? क्योंकि नर मेंढक में वाक कोश होते हैं। नर मेंढक में वाक कोश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार कम हो जाएगा। आंसर क्या होगा? उसका भार कम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो। जब इलेक्ट्रॉनिक एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, आंसर क्या होगा? उसका वेग और ऊर्जा बढ़ता है। नेक्स्ट लिखो। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। नेक्स्ट, पायरोडोक्सिन किसका रासायनिक नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोडोक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 नहीं, विटामिन B6 का। पायरोडोक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6। ठीक है, नेक्स्ट लिखो।
वन्य किस्मों के साथ संकरण करके उगाई गई किस्में हो सकती है रोग प्रतिरोधी। वन्य किस्मों के साथ संकरण करके उगाई गई किस्में हो सकती है, संकरण का मतलब क्रॉसिंग करके उगाई गए किस्में हो सकते हैं रोग प्रतिरोधी। आंसर क्या होगा? रोग प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी। नेक्स्ट लिखो, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? या एंजाइम किसको कहते हैं? जैविक उत्प्रेरक। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ता। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? जस्ता। नेक्स्ट लिखो, हे बुखार और दम्मा किस वर्ग के रोग है? हे बुखार और दम्मा किस वर्ग के रोग है? बुखार और दम्मा किस वर्ग के रोग है? हे बुखार और दम्मा किस वर्ग के रोग है? एलर्जी। हे बुखार और दम्मा नेक्स्ट लिखो, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस से निकलता है? हमारे शरीर में आधारी उपापचय, आधारी उपापचय, आधारी उपापचय, आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? उत्तर होगा इसका अवटु ग्रंथि। किससे? अवटु ग्रंथि। ठीक है, अवटु ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? कार बैटरी में, जो कार में बैटरी लगती है उसमें कौन सा उपयोग में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। पेड़। नेक्स्ट लिखो, पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? किस रूप से प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्राव से। ठीक है, कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं क्या? प्राकृतिक मोम और लाख। प्राकृतिक मोम और लाख, लाख ये होता है। ठीक है, कीड़ों के स्राव से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्राव। नेक्स्ट लिखो, अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों के नज़दीक एक खास तरह की गैस की बदबू आती है। गैस कौन सी होती है? अमोनिया। देखा होगा जब कि बाथरूम में जाते हैं किसी किसी में, जो ज़्यादातर जो सरकारी रहते हैं, जगह जगह रहते हैं, तो वहाँ पे कैसे जो स्मेल सी आती है, वो कौन सी गैस होती है? अमोनिया, अमोनिया। नेक्स्ट लिखो, दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण मीठा स्वाद आता है, जबकि उस दूध के लिए तैयार किए गए दही का स्वाद खट्टा होता है। इस परिवर्तन में किसका परिवर्तन निहित होता है? ठीक है, जैसे दूध में चीनी डाल दें, दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने का कारण मीठा स्वाद होता है। ठीक है, लेकिन जब उसकी दही बन जाती है तो खट्टा होता है। तो किसके कारण होता है? लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना। लैक्टोज का, लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में, लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मुक्त आकाश नीति से क्या अभिप्राय है? मुक्त आकाश नीति से क्या अभिप्राय है? मुक्त आकाश नीति से क्या अभिप्राय है? आंसर लिखो उसका, वायु परिवहन में निजी एजेंसियों को शामिल करना। वायु परिवहन में निजी एजेंसियों को शामिल करना। नेक्स्ट लिखो, भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को तारा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तारा भौतिकी में सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को तारा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीवी रमन। क्या नाम? सीवी रमन, सीवी रमन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। कल भी बता था कि बाइक में होता है,
तो इसमें भी आ गए, रिपीट हो गया। उत्तल दर्पण, बस में लगे ड्राइवर के पास कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट लिखो, समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को मानचित्र में, समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों की मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। समदाब रेखा, समदाब रेखा, ये भूगोल में भी आता है क्वेश्चन, समदाब रेखा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बासी मक्खन को दुर्गंध का क्या कारण है? जब मतलब मक्खन है, जैसे घर पर दूध गिलोते हैं, कई दिन तक रखोगे तो उसमें बदबू हो जाती है, तो किस कारण होती है? ब्यूटरिक एसिड। मक्खन में बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? ब्यूटरिक एसिड। ब्यूटरिक एसिड क्या होती है? ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, शरीर से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शीरा से, शरीर बोलो, शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन, किण्वन विधि। जो शीरा है, शीरा से जो शराब बनती है ना शरीर से, वो शीरा से मदिरा निकालने की जो प्रक्रिया है उसको किण्वन विधि बोलते हैं। किण्वन, किण्वन द्वारा निकलता है, किण्वन। ठीक है, किण्वन। नेक्स्ट, संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? जो संचायक बैटरी है उसमें क्या होता है? शीशा। आंसर क्या होता है? संचायक बैटरी में क्या होता है? शीशा। और जो अम्लभुज है तो अभी बता था मैंने पहले आपको। ठीक है, संचायक बैटरी में क्या होता है? शीशा। सामान्यतः क्या होता है? शीशा। नेक्स्ट लिखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? ये क्वेश्चन देखो कई तरह से आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? NaHCO3। इसका क्या है? ये जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग नहीं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, या खाने का सोडा। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। वो हो गया रासायनिक नाम। और सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट लिखो, कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है? वह सिकुड़ती है। चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जो सिकुड़ती है सूखने पर? जैसे सूख गई फिर दरार आ जाती है, जैसे ज़मीन में जगह जगह दरार रहती है ना सूखने पर, जब बिल्कुल सूखा हो जाता है, चिकनी मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी सूखने पर ज़्यादा दरार आती है? कौन सी मिट्टी में सूखने पर ज़्यादा दरार आती है? आंसर क्या होगा? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट लिखो, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? पारिस्थिति विज्ञान, पारिस्थिति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसके अंदर में आता है? पारिस्थिति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के आकार का अध्ययन करती है? वनस्पति विज्ञान में है जो उसमें कौन सी शाखा है उसकी जो पौधों के आकार का अध्ययन करती है? क्या है? पारिस्थिति विज्ञान। पारिस्थिति ऐसे लिखो, पारिस्थिति। ठीक है, पारिस्थिति विज्ञान। नेक्स्ट लिखो, रेशम के कीड़े पालने का क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े पालने को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट लिखो, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82।
कितनी होती है 80 से 82, 80 to 82 इसके बीच में होती है, ठीक है 80 82। नेक्स्ट लिखो सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में, तंत्रिका आवेग में। नेक्स्ट लिखो सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? सिंदरी, सिंदरी जगह का नाम है झारखंड में। वहाँ पे कौन सा रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जो उर्वरक है कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन क्या आएगा? सिंदरी झारखंड, झारखंड में जगह का नाम क्या है? सिंदरी। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट लिखो विश्व में सब सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सेब सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होते हैं, किस देश में होते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर भारत में पूछे तो जम्मू कश्मीर है, और विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका USA। नेक्स्ट है सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? साग जो गाँव में बनता है ज़्यादातर, ठीक है, पालक, सरसों, मक्का, ठीक है। तो सागों में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व क्या है? लोहा, लोहा होता है साग में, ठीक है। नेक्स्ट को पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस, विषाणु। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस, विषाणु के कारण होता है। पेस मेकर का क्या कार्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेस मेकर का क्या कार्य है? पेस मेकर, कोई बोलता है ना पेस मेकर है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर लगने से क्या है? दिल की धड़कन चलती रहती है। जिसकी दिल की धड़कन रुक जाती है उसको पेस मेकर का इलाज किया जाता है पेस मेकर द्वारा। तो पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेटर होता है घर में, फ्रिज बोलते हैं जिसके, तो क्या है? रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है? कीटाणुओं की वृद्धि घट जाती है। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, ठीक है, जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। नेक्स्ट लिखो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर होता है, उसका क्या कार्य है? क्या होता है? ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, जगह जगह लगे रहते हैं। ये AC वोल्ट को घटाता और बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? घटाना बढ़ाना, ज़्यादा आ गई तो उसको कम करना, और कम आ गई तो ज़्यादा करना, यानी एक एवरेज रखना, 240 वोल्ट जितना भी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जब गर्म पानी की अपेक्षता अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? जब गर्म पानी को अपेक्षित अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, जब गर्म पानी को किसी गर्म गिलास पर डाल देंगे तो वो टूट जाएगा, तो क्या कारण है उसका? अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, गिलास क्या हो जा? संकुचित हो जा तो टूट जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता AC में पारंगत है, इसका क्या कारण है? विद्युत बोलते हैं बिजली को, दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता AC में पारंगत है, इसका क्या कारण है? ऊर्जा की कमी हानि होती है, ऊर्जा की कम हानि होती है। आंसर क्या होगा? ऊर्जा की कम हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सभी है क्योंकि 1500 क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहा हूँ। ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यदि धातु प्लेट में वर्तुल विवर है तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर पर क्या प्रभाव होता है? जब धातु प्लेट में वर्तुल विवर है तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। ये कभी कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, रेयर है, कभी आ गया। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? देखो, जब तापमान घटेगा
तो क्या होगा, ध्वनि का वेग भी घटेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, तापमान के घटने से घटता है। क्वेश्चन क्या था, वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो आंसर होगा तापमान के घटने से घटता है, और अगर बढ़ता तो तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है, धातु तार में धारा का प्रभाव किसके कारण होता है, आंसर है इलेक्ट्रॉन के कारण। आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है, ये भी माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है, जैसे हम बोल रहे हैं और दूसरे को सुनाई देता है, वो किससे परिवर्तित होती है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, और आज का लास्ट, जीवाणु के निराकरण के लिए, जीवाणु के, बैक्टीरिया बोलते हैं जीवाणु को, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी विकिरण। क्या है, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है। एक बार और सुनो क्वेश्चन, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकाश किरण का प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है, पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण। आंसर क्या है, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है। आज इस पार्ट में इतना ही, और इससे अलग कुछ नहीं आएगा, यही पढ़ लेना, काफ़ी है। ठीक है। जितने मैं 1500 क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। एसएससी जीडी में तो इतना ही हो जाएगा, काफ़ी है। ये दूसरे सभी के लिए भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के लिए है। ये आप एसएससी का जो 10+2 वाला SCHSL का वो भी उसके लिए भी है, और रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, सभी के लिए उपयोगी है। लेकिन एसएससी जीडी तो जो अभी एग्ज़ाम होगा, अभी तो फॉर्म निकले हैं, तो उसके लिए एनफ है, इतना ही पढ़ोगे तो काफ़ी है। जो 1500 क्वेश्चन बताऊंगा आज उसका दूसरा भाग था। ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। पढ़ते रहो। धन्यवाद।